हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है हमारा आर्ट चैप्टर आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल मतलब ए एन और द, ए एन द, इसको हम फ्रेंड्स आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल्स के हमारे रूल ये चल रहे थे, आपने लास्ट हेडिंग डाली थी यूजेस ऑफ द। चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये टेस्ट पढ़िए, ही इज़ बेटर देन यू। फ्रेंड्स देखिए, ये एक कंपेरेटिव डिग्री है, इसे हमको लिखते हैं सी डी। सी डी मतलब कंपेरेटिव। ही इज़ बेटर देन यू। तो फ्रेंड्स कंपेरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले आपका द यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज़ सीनियर टू यू। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ये क्या है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और अभी एक रूल बताया था मैंने कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप द का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो ही इज़ बेटर देन यू, शी इज़ सीनियर टू यू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रूल थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। अब फ्रेंड्स इसमें कंपैरेटिव डिग्री आ गई, लेकिन आप इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करोगे। अब आर्टिकल द का यूज़ क्यों करोगे आप, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कंपैरिजन ऑफ द टू बॉयज़ यानी कि दो बॉयज़ में कंपैरिजन होती है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इन एग्जाम्पल को याद रख लीजिए, माइंड में याद रख लीजिए। ये इंग्लिश के सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, आप ये समझिए ये इंग्लिश के फॉर्मूले हैं। जैसे मैथ में छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से एक बहुत बड़ा टेंस बनेगा। ठीक है ना, तो आप ये याद रखना, ही इज़ बेटर देन यू, यहाँ नहीं आया यूज। ठीक है, शी इज़ सीनियर टू यू, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, अब यहाँ पर आर्टिकल द क्यों, क्योंकि ऑफ द टू बॉयज़ आया है, यानी कि कंपैरिजन यहाँ पर दो जनों में हो रही है, ऑफ द टू बॉयज़। तो फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स थे द के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कुछ रूल्स देखते हैं इसके, द यूजेस ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, देखिए टेंस पढ़िए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर है, एक ये रहा, और फ्रेंड्स आर्टिकल का यूज़ एक ये रहा। ठीक है, चलिए ये कॉमा है आपका, क्योंकि एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। ठीक है, द मोर ही गेट्स। फ्रेंड्स आपको पता है मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। फ्रेंड्स ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसमें रूल क्या बोलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री मतलब यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो उनसे पहले हम द यूज़ करते हैं, द। ठीक है ना, देखिए आप इसका हिंदी मीनिंग समझिए तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। इसके हिंदी क्या होगी, जितना ज़्यादा वह प्राप्त करता है, कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा वह प्राप्त करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी चाहत जो है बढ़ती है, उतना ही ज़्यादा वो चाहता है उस चीज़ को। तो हिंदी में हम बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वह चाहता है। जैसे जितना हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे ही इंग्लिश की डेफिनेशन है कि इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है, और ऐसे ही इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आपका द यूज़ होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका आर्टिकल रूल का द का रूल नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसी बेस पर है, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड। देखिए फ्रेंड्स इसमें ई आर लग रहा है ना, जिसमें ई आर लगता है ना मोस्टली, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, कंपैरेटिव। तो द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब देखिए फ्रेंड्स, द ग्रेटर द डिमांड, फ्रेंड्स देखिए आपको कुछ एरर दिख भी रहा होगा, इसमें क्या हो सकता है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका द यूज होएगा, और ये कॉमन एरर आया हुआ है आपका
क्वेश्चन में, ठीक है ना। हिंदी वर्जन देखिए आप इसका कि जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है उतना ही ज़्यादा प्राइस बढ़ता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी मीनिंग्स इसमें आती है। तो फ्रेंड्स ये आपका रूल नंबर 6 था, आर्टिकल द। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 7 है यूजेस ऑफ द का, ठीक है। चलिए ये आप सेंटेंस पढ़िए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ये एक प्रोनाउन हो जाएगी फ्रेंड्स, आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगी, ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फ्रेंड्स आपका इसमें नाउन हो जाएगा, ठीक है। इंडिया आपकी नाउन हो जाएगी। अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक प्रकार की एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताती है। तो ये नाउन की विशेषता बता रही है ना, फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और फ्रेंड इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड जितनी भी गिवन इस टाइप की एडजेक्टिव होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले भी आप द का यूज़ करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आप नोट्स बनाते जाइए अपनी लैंग्वेज में कि जो जितनी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होती है हम उनसे पहले द का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है ये फर्स्ट, इनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक रूल ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नोटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नाउन हो गया, एक ये नाउन है, और फ्रेंड्स एक हमारा नाउन ये हो गया, ठीक है। इनसे पहले हमने आर्टिकल द का यूज यहाँ पर करा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास के स्टूडेंट्स आर नोटी, वो नोटी हैं। तो फ्रेंड्स आप बड़े ध्यान से सेंटेंस पढ़िए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। क्या स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स ये नाउन है, हमारे से नॉन नहीं है, परिचित नहीं है, ये बता नहीं दिया कि इस क्लास के स्टूडेंट है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये हमसे एक परिचित नाउन हो गई है फ्रेंड्स। ये नाउन का सबसे पहले टॉपिक मैंने सबसे पहला सेंटेंस था कि जितनी भी परिचित नाउन हमसे हो जाएगी उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया ना आपको। देखिए अभी आप ये सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये नाउन हमसे परिचित हो गई है क्योंकि सेंटेंस बता रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अभी देखिए सेंटेंस बहुत सारे आएंगे, अभी आप आगे कॉमन एरर करोगे तो आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ठीक है, आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ रूल्स थे आर्टिकल द के। चलिए फ्रेंड्स ये देखिए एक सेंटेंस है आपका, एक क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें जो रूल है वो जिस पैच अभी पीछे आपने वीडियो देख रहे होगा आप कंटिन्यू, तो यूजेस ऑफ द हमने पढ़ा था ना, तो उसी पेज पर ये एरर है, ठीक है। तो देखिए आप पहले पीछे की रूल पढ़िए बड़े ध्यान से और आप इस रूल को इसमें एरर फाइंड करिए। The boy asked me if I knew that कालिदास was the greater than any other poet। देखिए फ्रेंड्स आप बड़ी ईमानदारी रखिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसमें रूल फाइंड करिए। सिर्फ दा का रूल है इसमें, दा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स जब हम किसी सेंटेंस में एरर फाइंड करते हैं तो उसको आसान करने का तरीका क्या होता है, हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे
ये बॉय हमारा क्या है, नाउन। द बॉय आस्क्ड मी। अब फ्रेंड्स इनसे पहले द यूज हुआ है, तो मैंने बोला था जितनी भी कॉमन नाउन होती है, जितनी कॉमन नाउन होती है उनसे पहले हम द का यूज करेंगे, तो ये ठीक है। यहाँ पर द बॉय आस्क्ड मी, तो फ्रेंड्स ये तो वर्ब सेकंड होगी। चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ आई न्यू दैट, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है, ये फिर आई हो गया एक सब्जेक्ट और न्यू ये हो जाएगा वर्ब सेकंड। तो देखिए कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वर्ब सेकंड चल रही है, ठीक है। इफ आई न्यू दैट कालिदास, फ्रेंड्स कालिदास इसमें क्या हो जाएगी, एक नाउन। तो कालिदास कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो आपने आर्टिकल यूज नहीं किया, तो ये भी ठीक चल रहा है अभी। कालिदास वाज, देखिए फ्रेंड्स वाज आ गया ना इसमें, तो ये भी पास्ट चल रहा था ना, तो ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ठीक है। वाज द ग्रेटर, अब इसमें ग्रेटर ये आया था ना अभी, ग्रेटर क्या है इसमें, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए कि मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका द आर्टिकल यूज नहीं होता, आर्टिकल द यूज नहीं होता, तो फ्रेंड्स आपका एरर इसमें था। अब देखा थोड़ा सा आसान हो गया है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना स्टार्ट करते हैं किसी टेंस का, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है एरर फाइंड करना हमको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा एक नेक्स्ट टेंस है, इसमें आप एरर फाइंड करोगे, और फ्रेंड्स इसमें भी एरर आपका आर्टिकल बेस पर ही है, मतलब द। आपको इसमें फाइंड करना है कि द का आर्टिकल कहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें भी आप वीडियो पॉज करिए और अपनी ईमानदारी के साथ इसमें एरर फाइंड करिए, ठीक है। इसमें द का ही एक आर्टिकल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है, तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना आप स्टार्ट करिए, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, इन क्या हो जाएगी, एक प्रकार की प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और फ्रेंड्स एक्सपीडिशन क्या है, एक नाउन, एक्सपीडिशन एक नाउन होगी, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। देखिए एक्सपीडिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए वोकैब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश ग्रामर में। आप धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ते रहोगे तो रूल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन वोकैब थोड़ा गेम अच्छा रोल प्ले करती है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप वोकैब पर बड़ा अच्छा फोकस रखिए याद करने में। तो देखिए एक्सपीडिशन का मतलब होता है यात्रा, एक्सपीडिशन का मतलब होता है एक यात्रा, तो यानी कि मतलब माउंटेनियरिंग पहाड़ी यात्रा पर, तो पहाड़ी यात्रा क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आया आपका आर्टिकल ए। अब आर्टिकल ए यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये एक काउंटेबल नाउन है, एक्सपीडिशन, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन है कि इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप। एक फ्रेंड्स इसमें ई आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री करते ही आपको एकदम से सेंटेंस क्लियर हो जाने चाहिए। जितने भी सेंटेंस मैंने लिखवाए थे ना, भाई ही इज़ बेटर देन यू, तो शी इज़ सीनियर टू यू, ऐसे करके ना आपको छोटे छोटे फॉर्मूले है ना, वो आपके माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए। तो हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप, फ्रेंड्स कैंप एक क्या हो गया, नाउन। और फ्रेंड्स आपने इस पर द यूज़ किया है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैंप एक कॉमन नाउन है, कैंप क्या हो गया, एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले यहाँ पर द यूज़ हुआ है। और बेस क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप, अभी सेंटेंस खत्म, द कोल्डर यू फील, फ्रेंड्स ये आगे यहाँ पर दोबारा से CD। अब ये भी कंपेरेटिव डिग्री, तो अभी मैंने इससे पहले जो सेंटेंस लिखवाया था, द मोर ही वांट, द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द यूज होएगा। अगर यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का यूज हो रहा है, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका एरर इसमें था। तो चीज़ें बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आसान हो गया है ना सब फ्रेंड्स। हम अगर इसकी स्पीच लिखते हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं, तो कॉमन एरर फाइंड करना आसान हो जाता है। तो इसकी फ्रेंड्स अब अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो देखिए ये होगा कि एक पहाड़ी यात्रा में जितना ज़्यादा तुम बेस कैंप से ऊपर जाते हो, ऊपर जितना ज़्यादा बेस कैंप से ऊपर जाते हो उतना ही ज़्यादा तुम ठंडा महसूस करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी एरर फाइंड करने की एक शॉर्ट मेथड है कि आप एरर में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना स्टार्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।